हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। हर गांव में सुबह की शुरुआत अपने अपने अंदाज में होती है, लेकिन इस छोटे से गांव की पहचान एक अलग ही चीज से थी, यहाँ के मुर्गे की बांग से। हर सुबह सूरज की पहली किरण से पहले लाल कलगी वाला वह मुर्गा अपने बांस के डंडे पर चढ़कर पूरी ताकत से बांग देता था। गांव के लोग इस रोजमर्रा की आवाज के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि उन्हें लगता था जैसे सुबह की शुरुआत इसी बांग से होती है। उस मुर्गे का नाम था लालू। लालू के बारे में गांव में एक किस्सा मशहूर था। वह दावा करता था कि उसका और सूरज का सीधा रिश्ता है। जब भी कोई पास आता, वह छाती फुलाकर कहता, मेरी बांग सुनकर ही सूरज निकलता है। मैं हर सुबह सूरज से बात करता हूं। अगर मैं बांग न दूं तो सूरज नहीं निकलता। बच्चे उसकी बातें सुनकर खिलखिला उठते, बूढ़े लोग हंसते हंसते अपने सिर हिलाते और बाकी जानवर उसकी बातों को झूठ समझकर मजाक उड़ाते। पर लालू अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बांग के बिना सूरज की सुबह नहीं होती। कुछ लोग उसे घमंडी मानते थे तो कुछ उसे सिरफिरा कहते थे, लेकिन लालू हर सुबह उसी जोश और विश्वास के साथ बांग लगाता रहा। एक दिन गांव में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। रात भर बादल छाए रहे और सुबह हल्का हल्का अंधेरा था। लालू रोज की तरह अपने बांस के डंडे पर चढ़ा, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से बांग लगाई। लेकिन उस दिन उसके बांग के बाद भी आसमान वैसा ही अंधियारा रहा। सूरज की किरणें नहीं फूटीं। गांव के लोग दरवाजों से झांकने लगे। हर किसी की आंखों में हैरानी और चिंता। समय बीतता गया, लेकिन सूरज नहीं निकला। बच्चे अपने स्कूल नहीं गए, किसान अपने खेतों की ओर नहीं बढ़े और बाजार का दरवाजा भी बंद ही रहा। सबकी नजरें लालू पर टिक गईं, जो बार बार बांग लगा रहा था। अब तक उसका मजाक उड़ाने वाले भी चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग ने धीरे धीरे आकर कहा, लगता है आज सूरज को कुछ हो गया है, या फिर लालू सही कहता था। यह सुनकर सबकी हल्की सी हंसी छूट गई, लेकिन दिल में हल्की सी चिंता भी घर कर गई थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया, लेकिन सूरज का नाम ओ निशान नहीं था। लोगों के मन में डर और संशय भर गया। बच्चों ने अपनी माओं से पूछा, क्या सचमुच सूरज बिना मुर्गे की बांग के नहीं निकलता? माएं चुपचाप सिर झुकाकर रोटियां सेंकती रहीं। अगली सुबह जब आसमान अब भी धूसर था, गांव के लोग लालू के पास इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर उससे विनती की, लालू आज तो और भी जोर से बांग लगा, शायद सूरज को तेरी आवाज सुनाई नहीं दी। लालू ने आंखें बंद की, अपनी पूरी ताकत समेटी और दिल की गहराई से एक लंबी बांग लगाई। कुछ ही देर बाद बादलों के पीछे से हल्की सुनहरी रेखाएं फूटने लगीं। सूरज की पहली किरण जब गांव के मंदिर के शिखर पर पड़ी तो सबने राहत की सांस ली। बच्चे कूदने लगे, औरतें पूजा की थालियां लेकर बाहर आईं और बूढ़े लोग लालू की तरफ सम्मान से देखने लगे। उस दिन से गांव में कोई भी लालू का मजाक नहीं उड़ाता। अब सब मानने लगे कि शायद उसकी बांग में कोई जादू है, या शायद यह उसकी खुद पर और अपनी जिम्मेदारी पर भरोसा है, जो सबको रोज उजाले की उम्मीद देता है। लालू अब भी हर सुबह पूरी शिद्दत से बांग लगाता है, लेकिन अब उसकी बांग में गर्व के साथ साथ गांव वालों की उम्मीदों की गूंज भी होती है। उसकी आवाज न सिर्फ सूरज को बल्कि गांव के हर दिल को जगाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, उजाला लाने के लिए सिर्फ एक सच्ची पुकार और अडिग विश्वास की जरूरत होती है। कभी कभी जो बातें हमें हास्यास्पद लगती हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती हैं, सच्चे विश्वास और जिम्मेदारी की। लालू का गांव अब जानता है कि हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, बल्कि भरोसा भी उगता है और उम्मीद भी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।